दोस्तों, पेपैल के फाउंडर पीटर थिल रेगुलरली खुद से एक सवाल पूछते रहते हैं जो कि आम और एवरेज लोग खुद से नहीं पूछते, और वो सवाल है कि कैसे मैं अपने 10 साल के प्लान को अगले 6 महीनों में अचीव कर सकता हूँ। इवन इलॉन मस्क भी कहते हैं ज्यादा पेशेंट रहना बंद करो और खुद से ये पूछना शुरू करो कि कैसे मैं अपने 10 साल के प्लान को 6 महीने में अचीव कर सकता हूँ। हो सकता है शुरू में आप फेल हो जाओ, पर आप उस इंसान से बहुत आगे निकल जाओगे जो ये मान के बैठा है कि उससे अपने गोल को अचीव करने में 10 साल ही लगेंगे। दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ 10 साल, 5 साल या 3 साल की नहीं है, बल्कि यहाँ बात है कि अगर आप अपने किसी लॉन्ग टर्म के प्लान या गोल को शॉर्ट टर्म में यानी जल्दी अचीव कर सकते हो तो इतना टाइम वेस्ट ही क्यों करना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मंजिल दूर है तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ जल्दी नहीं पहुँचा जा सकता। दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस सेम है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बस से ट्रैवल करके वहाँ 1.5 दिन में पहुँचते हो या ट्रेन पकड़ के 12 घंटे में पहुँचते हो या अपने आप को इतना काबिल बना लेते हो कि फ्लाइट पकड़ के आप 2 घंटे में पहुँच जाते हो। पर देखो दोस्तों, ये बात हम भी जानते हैं और आप भी कि अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स को शॉर्ट टर्म में या कुछ ही महीनों में अचीव करना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी 99% लोग एवरेज रह जाते हैं और सिर्फ 1% लोग ही कम समय में बड़े गोल्स अचीव कर पाते हैं। इसीलिए आप अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स को कम से कम टाइम में तभी पूरे कर पाओगे जब आप उसे अचीव करने के लिए पूरी तरह से काबिल बन पाओगे। जिसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि हर चीज की शुरुआत हमारे माइंड और हमारे सोचने के तरीके से ही होती है। द टाइम डिफीटिंग माइंडसेट। शायद आपको पार्किंसंस लॉ तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो पार्किंसंस लॉ सिंपली ये समझाता है कि एक काम को करने में आप खुद को जितना टाइम दोगे आपका वो काम उतने ही टाइम में खत्म होगा। यानी अगर आप किसी काम को कंप्लीट करने के लिए खुद को 1 दिन का टाइम दोगे तो आप उसे 1 दिन में कर लोगे। वहीं अगर 1 हफ्ता दोगे तो 1 हफ्ता लगा दोगे। अपने बड़े से बड़े गोल्स को कम से कम टाइम में अचीव करना पॉसिबल है, पर जो चीज आपको रोक रही है वो है आपका लिमिटिंग बिलीफ, यानी आपका सीमित विश्वास। जैसे कि हमसे पहले की जो जनरेशंस थी, जैसे कि हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, उनका लिमिटिंग बिलीफ यही था कि रिटायरमेंट लोगों को सिर्फ 60 साल की उम्र के बाद ही मिल सकती है। लेकिन समय बीता और हमारी जनरेशन को सक्सेसफुल लोगों और एक्सपर्ट्स के जरिए इस बात की अवेयरनेस मिली। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ। और फिर हम सबको पता चला कि हम 60 में नहीं 30 साल की उम्र में भी रिटायर हो सकते हैं, जिस रास्ते पे ऑलरेडी कई लोग जा चुके हैं और अपने गोल को अचीव कर चुके हैं और कई लोग अभी भी चल रहे हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी जरूरी है वो ये है कि आपके चाहे जितने भी बड़े गोल्स हो, आप उन्हें कितनी जल्दी अचीव कर सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल हो। ये बात याद रखो कि आप लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। कोई अपनी लाइफ के 8 से 10 साल पढ़ाई करता है, कई डिग्रीज लेता है और फिर 26-27 की एज में आते आते एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाता है। वहीं कुछ माइकल सिमन जैसे लोग भी होते हैं जो इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स देख के प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं और 18 साल की उम्र में ही उन्हें फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज में जॉब मिल जाती है। कुछ लोगों का गोल होता है कि उन्हें महीने में लाख रुपए कमाने हैं, कुछ लोग एक दिन का लाख रुपए कमाते हैं, कुछ लोग जरा सी दूर चलने में ही थक जाते हैं। वहीं ऐसे कुछ लोग सेकंड्स में उस डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। यानी आपका टाइम वैसा ही होगा जैसी आपकी काबिलियत और स्पीड होगी। पर जो लोग कम समय में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर लेते हैं उनके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसे तरीके और बहुत से सैक्रिफाइसेस भी छुपे होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। हम सभी लोग अपने गोल्स तो सेट कर लेते हैं, खुद को उस गोल को अचीव करने का टाइम भी दे देते हैं। हमें ये भी पता होता है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा और उस गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सी चीजों को सैक्रिफाइस करना होगा। और आप अपने गोल को जितना ज्यादा जल्दी पूरा करना चाहते हो आपको उतना ही ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा। जॉर्डन पीटरसन भी कहते हैं, इफ यू डोंट चूज योर सैक्रिफाइसेस लाइफ विल। यानी अगर आप अपने सैक्रिफाइसेस को चूज नहीं करोगे तो लाइफ आपके लिए सैक्रिफाइसेस चूज करेगी। और अगर आपको जल्द ही अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है तो सैक्रिफाइसेस तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। और अगर हम ब्रूटली सच बोले तो यहाँ आपका वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह काम नहीं आने वाला। आपको कुछ समय के लिए यानी कुछ महीनों के लिए लोगो, फोन, डोपामीन, जंक फूड, सोशल मीडिया, पॉर्न, गेम्स, टाइम वेस्ट करना, पार्टीज, घूमना, डिस्ट्रैक्शंस, एवरीथिंग, सब कुछ भूल के सिर्फ एक चीज के पीछे लगना होगा। उसके बाद चाहे आप थोड़ा रुकने का सोच सकते हो। तो सिंपली समझे तो आपका माइंडसेट डू और डाई वाला होना चाहिए इस दौरान। और अब अगर आपका ऐसा माइंडसेट हो गया है तो ये लो उसको अचीव करने का एक्शन प्लान, जिसकी मदद से आप उसे अचीव कर पाओगे। क्रिएट एक्शन प्लान। किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं, एक होता है लंबा रास्ता और एक होता है शॉर्टकट। अब दुनिया ने आपके दिमाग में ये लिमिटिंग बिलीफ कितना ही क्यों ना बिठा दिया हो कि शॉर्टकट तो गलती होता है, लेकिन जब टाइम कम हो तो शॉर्टकट लेना ही समझदारी होती है, जिसे स्मार्ट वर्क भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
मान लो आपको गिटार सीखना है जिससे आप अपने फेवरेट सॉन्ग प्ले कर पाओ। अब एक रास्ता तो है कि आप गिटार की क्लासेस ज्वाइन करो, जहां आप सारी म्यूजिकल थ्योरी और नोटेशन सीखो, सारे पैटर्न्स, हैंड पोजीशंस, कई बेसिक और सॉन्ग्स प्ले करके और हर एक चीज को मास्टर करो, जिसे करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तब जाके आप अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले कर पाओगे। या फिर दूसरा तरीका है, आप सब कुछ छोड़ो, गिटार उठाओ और सिर्फ अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले करने का तरीका सीखो। यूट्यूब पर कोई ट्यूटोरियल देखो या किसी गिटार एक्सपर्ट से सिर्फ और सिर्फ उस एक सॉन्ग को प्ले करना सीखो और बस सब कुछ छोड़ के सिर्फ उस एक सॉन्ग की ही प्रैक्टिस करते जाओ, जहां आप कम से कम टाइम में अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले करने तक पहुंच जाओगे। जिस जर्नी में आपको गिटार के कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और कई महीने या साल भी नहीं लगेंगे। तो जब आप अपने गोल को डिसाइड कर लो तो अब बारी है एक्शन लेने की, जिसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान रेडी करना होगा, जिसे आप इस 3 स्टेप प्रोसेस से क्रिएट करोगे। नंबर 1, एनविजन योर गोल। सबसे पहले आपको अपने गोल को बहुत क्लियरली डिफाइन करना होगा। अब दोस्तों, सभी इसे आसानी से समझ सकें, इसीलिए हम यहाँ पर जिम और हेल्थ से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो आप अपने किसी भी तरह के गोल में अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, तो आप इसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आपका वेट अभी 50 किलो है, आप खुद को कमजोर देखते हो, तो आप अपनी हाइट के हिसाब से आइडियल फिजिक को इमेजिन करो कि आपको अगले 1 साल में 75 किलो वेट, वाइड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग लेग्स और ब्रॉड शोल्डर्स वाली मस्कुलर और एथलेटिक बॉडी बनानी है। ये होगा आपका सही गोल। नेक्स्ट, नंबर 2, ब्रेक इट डाउन टू मंथली प्रोजेक्ट्स, वीकली टारगेट एंड डेली टास्क। अपने इस बड़े गोल को मंथली प्रोजेक्ट्स में बांट दो। हर एक मंथली प्रोजेक्ट को वीकली टारगेट में बांट दो और हर एक वीकली टारगेट को कंप्लीट करने के लिए खुद को डेली टास्क असाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल में 25 किलो वेट गेन करने के लिए आपको हर महीने कम से कम 2 किलो वेट गेन करना होगा। ये हो गया आपका मंथली प्रोजेक्ट। इसे कंप्लीट करने के लिए आपको हर वीक आधा किलो यानी 500 ग्राम वेट गेन करना होगा। ये होगा आपका वीकली टारगेट। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको हर दिन प्रॉपर डाइट को फॉलो करना होगा, जिम जाके एक्सरसाइज करनी होगी और अच्छी नींद लेनी होगी। ये सभी हो जाएंगे आपके डेली टास्क। नंबर 3, फोकस ओनली ऑन डेली टास्क। इसके बाद आपको किसी और चीज पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने इन टास्क को हर दिन कंप्लीट करने में पूरा फोकस लगा देना है। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको हर दिन जो टास्क करना चाहिए, आप उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा कर रहे हो। क्योंकि अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि आपने अगर डेली कंसिस्टेंटली अपना डेली टारगेट अचीव नहीं किया, तो आप आगे चल के अपने गोल को भी डिसाइडेड टाइम पे अचीव नहीं कर पाओगे। नो एक्सक्यूजेस, नो लापरवाही। पर रिवायर्स, ये इतना आसान नहीं है। अच्छा तो दोस्तों, ये नेक्स्ट पॉइंट सुनो, एक्सपेक्ट द डिस्कम्फर्ट। दोस्तों, हमें पता है ये आसान नहीं है, मुश्किल है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है, पर आप भी बहुत स्ट्रांग हो, ये बात अपने माइंड में बिठा लो। अपने गोल्स तक पहुंचने की इस जर्नी में आपको कई परेशानियां आएंगी। आप एक दिन सारे टास्क को कर लोगे, दूसरे दिन कर लोगे, तीसरे दिन भी जैसे तैसे कर लोगे, पर चौथे दिन तो हार जाओगे ना। तब क्या करोगे? जब आप बीमार पड़ जाओगे, किसी फिजिकल या इमोशनल पेन से सफर करोगे, तब क्या करोगे? तब आप अपने आप को याद दिलाओगे कि आप अपने गोल के बहुत करीब पहुंच चुके हो और अब पीछे हटना मतलब कई दिन या महीनों पीछे चले जाना, जो आप बिल्कुल नहीं होने देना चाहोगे। खुद को ये चीज याद दिलाने के लिए एक फिजिकल कैलेंडर लो, जहां बड़े बड़े बॉक्स में हर एक दिन मेंशन होता है। आप जिस भी दिन अपने डेली टास्क कंप्लीट कर लो, उस दिन लाल कलर के मार्कर से क्रॉस कर दो। आप पहले दिन जिम गए तो उसे लाल मार्कर से क्रॉस कर दो, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। अब आपको अपने कैलेंडर पे लाल कलर की एक स्ट्रीक बनती हुई नजर आ जाएगी। और होगा ये, चौथे दिन जब आपकी मोटिवेशन डाउन होगी, तो आपका इस स्ट्रीक को तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, जो आपको अपने डेली टास्क को करने के लिए फोर्स करेगा। हो सकता है आपकी हालत ना हो कि आप उन सभी टास्क को कर पाओ, जिम जा पाओ या डाइट ले पाओ, पर अपने कैलेंडर पे क्रॉस करने के लिए कम ही सही आप कुछ तो एक्शन लोगे। जिम ना सही, घर पे 10 पुशअप्स तो मारोगे, जो आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक होने से रोकेगा, अपने गोल तक ले जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.